हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन। तो चलो हम फिर से इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं। जैसा आपने पिछले पार्ट में देखा था कि वांग जी अपनी पूरी फैमिली को लेकर विंग के घर आ चुका था। वहीं वांग जी की फैमिली बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज थी कि आखिर वांग जी को ऐसा कौन सा ओमेगा पसंद आ गया जिसके प्यार में वो एक ही पल में पागल हो गया कि वो तुरंत ही अपनी फैमिली को लेकर उस ओमेगा के घर आ गया। बट फिर भी वो उस ओमेगा को देखना चाहते थे क्योंकि वांग जी जो किसी ओमेगा को देखता नहीं, अचानक ही कौन सा ऐसा ओमेगा है जिसने उसके ऊपर जादू कर दिया है कि वो बस उसी से ही शादी करना चाहता है। सभी लोग खुशी खुशी तोहफे लेकर विंग के घर आते हैं। जैसे ही मैडम यू देखती है वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। वो जल्दी से उन लोगों का स्वागत करती है। वहाँ पर ग्रैंड माँ और जैंग फैमा भी थे। सभी लोग उन लोगों का स्वागत करते हुए अंदर बुलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग और चैंग चैंग दोनों ही अपने कश्मकश में थे। विंग जो कम उम्र में शादी के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, बट अपनी ग्रैंड माँ के बोलने पर वो तैयार भी हो गया था क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ ने उसे बहुत ज़्यादा समझाया था। क्योंकि ग्रैंड माँ को लगता था कि वांग जी जैसा अल्फा विंग को नहीं मिलेगा, और वैसे भी उन्होंने वांग जी के दिल में, उनकी आंखों में विंग के लिए एक प्यार देखा है, हवस नहीं। और वांग जी को देखते ही उन्हें एक ऐसा प्रोटेक्शन वाली भी फील आई थी कि विंग अगर वांग जी के साथ रहेगा तो सच में विंग खुश रहेगा, सेफ रहेगा। और विंग अब 18 साल का हो गया है। अगर ज़्यादा टाइम तक वो कुंवारा रहेगा, कोई ना कोई आकर अल्फा उसे परेशान करेगा ही। और हाँ, यहाँ पर ओमेगाओं की हीट 18 साल में ही आती है, ओके, 16 साल में नहीं आती। तो हमारी ग्रैंड माँ को ये डर था कि विंग अब 18 साल का होने वाला है, उसकी हीट आने वाली है। इतने अल्फा विंग की खूबसूरती को देखकर और भी ज़्यादा पागल हो, मतलब पहले से ही पागल है। विंग की अगर हीट ही स्टार्ट हो गई तब तो वो कुछ भी कर जाएंगे, विंग के साथ अनहोनी भी हो सकती है। इसीलिए ग्रैंडमा चाहती है कि विंग के 18 साल होते तक वो किसी अच्छे से अल्फा को देकर शादी करवा दे। पहले तो वो सोच में थी कि उन्हें करवाना चाहिए कि नहीं, बट जैसे ही उन्होंने वांग जी को देखा, उन्होंने उसी पल ही डिसाइड कर लिया था कि वो शादी करवाएंगी विंग का वांग जी के साथ। क्योंकि वांग जी एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है, एक स्ट्रॉन्ग अल्फा ही तो अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट कर सकता है, और वांग जी विंग को प्रोटेक्ट कर सकता है। यही सोच में उन्होंने शादी के लिए हाँ कही थी, और अभी वो विंग को तैयार करके बैठाई हुई थी अपने रूप पे। वहीं दूसरी तरफ जैंग चैंग, वो बेचारा अपने कश्मकश में था क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि उसे मैडम यू ने इस तरीके से सजाया है। वो जब से 18 साल का हुआ था, जब से उसका ओमेगा हीट स्टार्ट हुआ था, तब से मैडम यू उसके लिए बेस्ट अल्फ़ा ढूंढने के फिराक में है। और जैसे ही उन्हें कोई अच्छा अल्फ़ा दिखता था तो वो शादी की बात चलाती थी। बट जैसे ही वो अल्फ़ा की फैमिली घर आती थी, जैसे वो विंग को देखते थे, वो विंग को पसंद कर लेते थे और जैंग चैंग को वो इनकार कर दिया करते थे। और इससे जैंग चैंग का दिल टूटता था। हाँ, वो वैसे शादी नहीं करना चाहता था, बट होता है ना यार, अगर आपके लिए कोई लड़का आया हो, आपको मतलब पसंद ना करके किसी और को पसंद करे, तो दिल दुखता है। जैंग चैंग का भी दुखता है, बट वो अपने आप को ये कह कर समझा लिया करता था कि उसे अभी शादी नहीं करनी तो इससे दुखी क्या होना, और वैसे भी उसका भाई खूबसूरत है, तो इसमें झुठलाने की क्या बात है। बट फिर से आज उसे लड़के देखने आने वाले हैं। वो अभी भी घबराया हुआ है, थोड़ा सा डरा हुआ है, इस बात से नहीं कि कोई उसे पसंद कर लेगा, बट इस बात से कि फिर से उसका दिल टूटेगा। क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई लड़का देखने आ रहा है तो वहाँ पर सिर्फ वो थोड़ी ना रहेगा, वहाँ पर विंग भी रहेगा। और जैसे ही लड़कों की नज़र विंग पे पड़ती है, सीधा ही वो लोग विंग से शादी की बात कर देते हैं और जैंग जैंग का दिल टूट जाता है। तो जैंग जैंग अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था फिर से दिल टूटने से, दुखी ना होने का। जैंग जैंग अपने आप को समझाता है कि जैंग जैंग, तुम दुखी मत हो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि जितने भी अल्फ़ा आते हैं वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी नहीं होने वाली है। मैं मस्त से
अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगा, अच्छे से जॉब वॉब करूँगा, फिर बात का बात देखा जाएगा। ये बोलकर वो अपने आप को हिम्मत देता है, बट फिर भी ना चाहकर भी उसे घबराहट हो रही थी। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वहीं दूसरी तरफ हॉल में सभी लैन फैमिली को हमारी सभी जैंग फैमिली मिलकर ग्रीट करते हैं, बैठाते हैं, नाश्ता पानी देते हैं। वो लोग हल्का-फुल्का बातें करते हैं। फिर मैडम लैन जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो हमारी मैडम यू को देखते हुए कहती है, "हमारे होने वाली बहू को तो लाओ, हमें भी देखना है आखिर वांगजी ने किसे पसंद किया है।" ये सुनकर मैडम ये एक्साइटमेंट में अपना सर हाँ में हिलाती और कहती, "हाँ, मैं तुरंत ही उसे लेके आती हूँ।" ये बोलकर वो भागते हुए या कहूँ तो जल्दी-जल्दी चलते हुए जेंग जेंग के रूम में चली जाती। वहीं ग्रैंडमा उसे लगा था कि शायद तक मैडम यूविंग को ले आएँगी, इसीलिए वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और चुपचाप बैठी-बैठी उन लोगों से बातें कर रही थी। बट जैसे ही मैडम यू हमारी जेंग जेंग को लेकर हॉल में आती है, हमारी ग्रैंडमा शॉक हो गई थी। बट वो उस टाइम कुछ भी नहीं बोलती या कहूँ तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि वो अगर ये बोलेंगी कि तुमने जेंग जेंग को क्यों लाया, विंग को लाओ ना, तो ये बहुत ऑकवर्ड हो जाता और जेंग जेंग को बुरा भी लगता, क्योंकि जेंग जेंग दिल का अच्छा है और हमेशा ही मतलब उसके साथ ये सब होता है, कोई उसे पसंद नहीं करता। तो ये ग्रैंडमा को भी पता है, इसीलिए वो चुप थी। शायद तक उनसे ही कुछ गलती हो गया हो, शायद तक वांगजी जैंग-चैंग को ही पसंद कर ले, ये बात सोचकर वो चुप हो गई थी। वहीं हमारी मैडम लैन जैंग-चैंग को देखते ही खुश हो गई थी, क्योंकि जैंग-चैंग भी दिखने में बुरा नहीं था, वो भी खूबसूरत था। बट उन्हें क्या पता था कि वांगजी ने इसे पसंद नहीं किया है। मैडम लैन जैंग जैंग को देखते हुए प्यार से पूछती, "ओह माय गॉड लांसम, तुम्हारी पसंद तो सच में बहुत खूबसूरत है।" ये बोलते हुए वो जैंग जैंग का हाथ पकड़ लेती है, जो उसके बगल में ही बैठा हुआ था। जैंग जैंग हल्का सा शर्माता है, क्योंकि किसी ने तो उसकी तारीफ की। उसके दिल में हल्की सी बटरफ्लाई उड़ने लग गई थी। क्या ये अल्फा उससे शादी करने वाला है? यही बात सोचते हुए वो चुपके से नजरें उठाकर दो अल्फाओं को देख रहा था, बट वो कंफ्यूज था कि इन दोनों में से उसकी शादी किसके साथ होने वाली है, क्योंकि उसने भी नहीं देखा है लान वांगजी को। हाँ, उसने सुना है नाम, बट देखा कभी नहीं है। और यहाँ पर दो अल्फा हैं, दोनों शक्लों में सिमिलर दिख रहे हैं। हाँ, एक थोड़ा हंसमुख लग रहा है और एक थोड़ा कोल्ड। क्या ये कोल्ड वाला ही लान वांगजी है? क्या इसी के साथ उसकी शादी होने वाली है? यही बात सोचते हुए जेंग चेंग तिरछी आंखों से वांगजी को देख रहा था। वहीं वांगजी जो जेंग चेंग को देखकर कंफ्यूज था, वो तो विंग को देखने आया था ना, और जेंग चेंग यहाँ मतलब ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? वो हमारी ग्रैंडमा की तरफ देखता है, थोड़े क्वेश्चन भरे लुक से। ग्रैंडमा समझ गई थी शायद, इसीलिए वो मैडम यू से कहती, "यू, विंग को लेके आओ।" ये सुनकर मैडम यू थोड़ी सी चिढ़ गई थी। वो कहती, "माँ, क्या ज़रूरत है? यहाँ जैंग जैंग का रिश्ता होने वाला है ना?" ये सुनकर ग्रैंडमा शॉक थी। जैंग जैंग का रिश्ता, बट वो जैंग जैंग को हर्ट फील होगा, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पाती है। बट वांगजी वांगजी कैसे ये सहन कर सकता था, इसीलिए वो तुरंत ही कहता है, "कौन जैंग जैंग? मुझे वी से शादी करनी है।" ये सुनते ही जैंग जैंग जो अभी थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था, अचानक ही उसके दिल में शार्प पेन होने लग जाता है। फिर से उसने अपने आप को कितना समझाया था, बट फिर भी उसे दर्द होता है अपने दिल पे कि फिर से उसे रिजेक्शन मिली है। वो थोड़े से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करा था, बट वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। वहीं वांग जी बिना उसकी परवाह किए सभी के सामने कहता है, "मुझे विंग से शादी करनी है, आप विंग को लेके आइए, किसी और को नहीं। मैं सिर्फ विंग के लिए यहाँ आया हूँ अपनी फैमिली को लेकर।" ये बोलकर वो मैडम यू को देखता है। वहीं मैडम यू थोड़ी सी चिढ़ गई थी, उन्हें भी गुस्सा आ रहा था। विंग हमेशा विंग क्यों आ जाता है उसके बच्चे के बीच में? जेंग चेंग जेंग चेंग का रिश्ता हमेशा विंग के कारण ही टूटता है। वो कहती है, "नहीं होगा विंग की शादी, वो ऐसे भी छोटा है। हमने विंग के लिए नहीं सोचा था, हमने जेंग चेंग के लिए ही सोचा था और जेंग चेंग के साथ ही
शादी होगी तो होगी, नहीं तो किसी की शादी नहीं होगी। ये बोलकर वो गुस्से में वांग जी को देखती है। वहीं वांग जी गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, बट ग्रैंडमा ने मुझे वादा किया था। ये बोलकर वो ग्रैंडमा को देखता है। वहीं ग्रैंडमा धीरे से खड़ी होती और कहती है, हाँ यू, हमने विंग की बात की थी। मैं विंग की शादी करवाना चाहती हूँ। ये सुनते ही ग्रैंडमा को देखकर मैडम ये चिढ़ते हुए चिल्लाते हुए कहती, क्यों? पहले तो आप विंग की शादी नहीं करवाना चाहते थे, लान वांग जी को देखते ही आप विंग की शादी करवाना चाहते हो। नहीं, लान वांग जी की शादी अगर होगी तो मेरे बेटे से होगी, नहीं तो किसी से नहीं होगी। लान वांग जी, अगर तुम्हें शादी करनी है तो मेरे बेटे से करो, नहीं तो हम किसी की भी शादी यहाँ करवाने नहीं वाले। विंग को तो बिल्कुल नहीं। ये बोलकर वो गुस्से में वांग जी को देखती, वहीं वांग जी की मुट्ठी कस गई थी। ऐसा ये कैसे बोल सकते हैं? वो विंग से प्यार करता है, विंग को उसने पसंद किया था। वो ग्रैंडमा को देखता है। वहीं मैडम लैन, चिंग हेंजून लैन कुरन कंफ्यूज थे। यहाँ तक कि सीजन भी कंफ्यूज था कि ये सब चल क्या रहा है। क्या ये वाला ओमेगा वो नहीं है जो वांग जी बात कर रहा है? वांग जी ग्रैंडमा को देखते हुए कहता है, ग्रैंडमा आप बताइए, क्या मैं विंग से शादी कर सकता हूँ? ये सुनकर ग्रैंडमा अपना सर हाँ में हिलाती है और वो फिर जैंग फैमिया को देखते हुए कहती, फैमिया, मैंने डिसाइड किया है कि मैं वांग जी की शादी विंग से करवाऊंगी। ये सुनकर जैंग फैमिया मैडम यू को देखता है, फिर अपनी माँ को, फिर अपने बच्चे को। वहीं जैंग चैंग जो अपना सर बस नीचे किए हुए था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अपने दिल पे पेन हो रहा था, बट फिर भी वो स्ट्रांगली वहाँ पे खड़ा हुआ था, अपने आप को ना रोने के लिए कंट्रोल में, मतलब कंट्रोल करके खड़ा हुआ था। जैंग फैम में कहती, बट माँ, विंग छोटा है ना, आप तो नहीं करवाना चाहते थे ना इतनी इतनी जल्दी शादी उसकी। ये सुनकर हमारी ग्रैंडमा कहती है, हाँ चाहती तो नहीं थी, बट तुम्हें तो पता ही है ना, विंग अब 18 साल का होने वाला है, उसकी हीट आने वाली है और विंग की खूबसूरती लोगों को पागल कर देती है। कहीं विंग की हीट को महसूस करते ही अल्फा पागल ना हो जाए पूरी तरीके से और वो विंग को हार्म ना कर दे। इसी डर से मैंने ये फैसला लिया है कि मैं विंग की शादी उसके 18 साल होने से पहले करवा दूंगी, ताकि वो अपने हीट में अपने अल्फा के साथ रहे और वो क्लेम हो जाए, जिससे विंग का अल्फा उसे प्रोटेक्ट करे। और मुझे वांग जी पसंद आया इसके लिए, क्योंकि वांग जी विंग को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये बोलकर वो वांग जी को देखती है। वहीं वांग जी ये सुनते ही अपने ऊपर प्राउड महसूस करता है। वहीं मैडम यू कहती, बिल्कुल नहीं, अगर मेरे बेटे की शादी लैन फैमिली में नहीं होगी तो मैं विंग की भी शादी नहीं होने दूंगी। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ पर खड़ी हुई थी। वहीं विंग जो रूम में बैठा हुआ था, उसे मतलब चिल्लाने की आवाज़ें तो आ रही थी, बट समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसीलिए वो धीरे धीरे से बाहर आता है और बाहर आकर जब ये सब सुनता है वो शॉक हो गया था। वो शॉकिंगली बस गेट के पास खड़ा हुआ था और ये सब देख रहा था। वो जैंग जैंग को भी देख रहा था। फिर से फिर से उसकी वजह से जैंग जैंग का दिल टूटा। विंग अपनी अपने आप को दोषी मानता है जैंग जैंग के इस दुख के लिए। उसके भी आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी वजह से क्या क्या होता है, क्यों होता है, उसे यही समझ में नहीं आ रहा था, बट वो क्या ही कर सकता है, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ गेट के पास खड़ा हुआ था। वही मैडम यू जैसे ही विंग को देखती है वो गुस्से में विंग के पास आती और उसे खींच कर तमाचा मारती है। विंग जो चुपचाप खड़ा हुआ था, अचानक ही मैडम लैन मतलब मैडम यू के स्लैप से उसका पूरा गाल लाल हो जाता है। उसके आंखों में डबडबा के आंसू भर जाते हैं, उसके आंसू छलक भी जाते हैं, बट वो मैडम लैन मतलब मैडम यू को कुछ भी नहीं बोल पाता। उसने बस अपने गालों को हाथ रख लिया था। मैडम यू विंग को देखते हुए कहती, तुम्हारी वजह से फिर से देखो मेरे बेटे का दिल टूट गया है, फिर से उसका रिश्ता टूट गया है सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये सुनकर विंग रोने लग गया था। उसकी क्या गलती है इसमें, उसने क्या किया, बट फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाता। वो मैडम यू की तरफ देख रहा था। तभी ग्रैंडमा मैडम यू को रोकते हुए कहती, यू, इसमें विंग की क्या गलती है, उसमें विंग ने क्या किया?
ये सुनकर मैडम यू कहती है, सब इसी की गलती है, पनौती है पनौती। जब से हमारे साथ है तब से मेरे बच्चों की खुशियों को खा गया है। काश अपने माँ बाबा के साथ ये भी मर गया होता। ये सुनते ही जैंग फैमिली ने मैडम यू को एक खींच कर तमाचा लगाया, जिससे मैडम यू के गाल लाल हो चुके थे। और विंग जब ये देखता है तो जैंग फैमिली को रोकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कुछ और तमाशा हो। वहीं लैन फैमिली बस ये सब देख रही थी। मैडम लैन तो वांग जी को देखती है और कहती, वांग जी ये सब क्या चल रहा है। वांग जी अपनी मदर को शांत करवाते हैं और कहते हैं, आराम से बात करते हैं। ये बोलकर वो उन लोगों को देखता है और कहता है, ग्रैंडमा आप शांति से बात कर लीजिए, फिर हमें बताना। ये बोलकर वो विंग को देखता है और कहता है, बट मेरा लास्ट फैसला भी यही होगा कि मैं विंग से शादी करूँगा। ये बोलकर वो अपने गगा अपने परिवार को देखता है। लैंचिंगेन जुन भी ग्रैंडमा से यही कहते हैं कि हाँ, आप सोच समझ लीजिए, फैसला कर लीजिए, फिर हमें बताइएगा, हम अभी चलते हैं। ये बोलकर वो जाने वाले थे, तभी मैडम ये चिल्ला कर बोलती, और आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई शादी नहीं होगी। अगर होगी तो मेरे बेटे की लैन फैमिली में शादी होगी। अगर उसकी शादी नहीं होगी तो किसी और की भी शादी नहीं होगी। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चले गई थी। वहीं जैंग जैंग चुपचाप खड़ा हुआ था, बट उसकी आंखों में अब पूरी तरीके से आंसू डबडबा गए थे। वो अपने बाबा के पास जाता है, उसे कहता है, बाबा माँ को माफ़ कर देना, आप लोग विंग का रिश्ता तय कर दीजिए। ये बोलकर वो विंग को देखता है और कहता है, विंग ज़्यादा तो नहीं लगी ना। ये बोलकर वो उसके गालों को टच करता है और कहता है, माफ़ कर देना मेरी मदर को। ये बोलकर वो उसे देखता है, विंग उसे गले लगा लेता है, उसे साइन लैंग्वेज में ही कहता है, माफ़ कर देना गगा। ये सुनकर जैंग जैंग उसके गालों को सहलाता है और फिर अपने रूम की तरफ भाग जाता है। वहीं ये सब चीज़ सीचैन गौर से देख रहे थे। उन्हें जैंग जैंग का दुख बहुत अच्छे से महसूस हो रहा था कि जैंग जैंग को कितना ज़्यादा दुख हुआ होगा इस रिजेक्शन से। बट फिर भी वो विंग से इतने प्यार से बातें कर रहा है, उसने उसे कोई भी दोष नहीं दिया, तो उन्हें जैंग जैंग अच्छा लगा, उसका बर्ताव अच्छा लगा। उन्हें समझ में आ गया था कि जैंग जैंग बुरा नहीं है। वो बस जैंग जैंग को जाते हुए देखते हैं। फिर क्या, लैन फैमिली वहाँ से जाने लगती है, बट वांग जी एक बार पीछे मुड़ता है। वो विंग के पास आता है, उसके गालों को टच करता है जहाँ पर मैडम यू ने अभी थप्पड़ मारा था, जिस वजह से विंग का पूरा गाल लाल हो चुका था। वांग जी को तो मन कर रहा था कि वो मैडम यू को एक जोर से तमाचा मारे, बट वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि वो विंग की आंट है और विंग शायद तक उनको रिस्पेक्ट करता है, और वांग जी विंग को हर्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए वो उसने मैडम यू को कुछ भी नहीं बोला। नहीं तो उसका बस चलता ना, तो अभी मैडम यू को वो सबक सिखा देता। बट फिर भी वो विंग के आंसू को क्लीन करता है और उसे कहता है, विंग मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर ये शादी अभी नहीं होगी तो मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। ये बोलकर वो विंग को देखता है, वहीं विंग वांग जी को देखता है, बट कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है लैन फैमिली, जहाँ सभी अब बैठे हुए थे हॉल में। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मैडम यू के ऊपर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मैडम लैन कहती है, वांग जी ये सब क्या चल रहा था। ये सुनकर वांग जी कहता है, कुछ नहीं मदर, शायद तक गलतफहमी हो गई थी। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, तो तुम असल में पसंद किसको करते हो। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, ऑफ कोर्स विंग को। मैंने जब से उसे देखा है तब से सिर्फ उसी को अपने दिल में बसाया है, और सिर्फ उसी को ही। मैं उसके अलावा और किसी से शादी नहीं करूँगा मदर। ये बोलकर वो अपनी माँ को देखता है और फिर वहाँ से वो ऊपर निकल जाता है अपने रूम की तरफ। वहीं मैडम लैन और सभी लोग बस परेशान, क्योंकि उन्होंने मैडम यू की बातें सुनी थी कि मैडम यू बिल्कुल भी ये शादी होने नहीं देगी अगर उसके बेटे की यानी कि जैंग जैंग की शादी नहीं होगी।
वहीं सीजन तो अपने ही ख्वाबों में खोए हुए थे। तभी मैडम लैन सीजन को देखते हुए कहती, सीजन अब तुम्हें क्या हुआ? ये सुनकर सीजन कहता है, मुझे उस ओमेगा के लिए बुरा लग रहा है। ये सुनकर मैडम लैन कंफ्यूज, किस ओमेगा के लिए भाई? ये सुनकर सीजन कहता है, जिसे मतलब पहले मैडम यू ने लाया था, यानी कि उनका बेटा, मुझे उसके लिए बुरा फील हो रहा है। ये सुनकर मैडम लैन भी कहती, मुझे भी, क्योंकि भांजी ने डायरेक्टली उसके मुंह पे बोल दिया था कि वो उसे पसंद नहीं करता, किसी भी ओमेगा को बुरा लगेगा। ये सुनकर सीजन कहता है, वो तो है, बट फिर भी उसने इस बात को ज़्यादा बतंगड़ नहीं बनाया। उसने विंग से कितने प्यार से बात की, इससे समझ आता है कि वो कितना दिल का अच्छा है। ये बोलकर वो चैंग की तारीफ़ें करता है। वहीं मैडम लैन भी उसकी तारीफ़ें करते कि हाँ, सच में वो सुलझा हुआ है। ये बोलकर वो तारीफ़ें कर रही थी, बट उनकी नज़र सीजन के ऊपर थी, क्योंकि सीजन चैंग के बारे में जब बात कर रहा था, तो उनके होठों में एक प्यारी-सी मुस्कुराहट थी, उनकी आँखों में एक चमक थी। तभी उन्हें एक आइडिया आता है, क्यों ना मैडम यू की ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया जाए और वांग जी की भी। ये सोचते हुए अचानक ही वो खुश हो जाती है और वो हमारी चिंगेंजुन को देखते हुए कहती, मेरे पास एक आइडिया है। ये सुनकर सभी लोग उन्हें देखने लग गए थे कि क्या आइडिया है। तभी मैडम यू मतलब मैडम लैन हमारे सीजन को देखते हुए कहती, सीजन तुम्हारे दिल में कोई ओमेगा है? ये सुनकर सीजन कंफ्यूज, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। ये सुनकर मैडम लैन सीजन के पास आती है, उसके हाथों को पकड़ती और कहती है, वैसे भी तुमने किसी ओमेगा को देखा नहीं है और तुम 30 साल के भी हो चुके हो। अब तो तुम्हारी शादी हमें करवा ही देना चाहिए। बहुत साल हो गए हैं। तुमने शादी को टाल ही दिया था, बट अब नहीं सीजन। अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भाई की शादी हो जाए। ये सुनकर सीजन कहता है, मदर क्या सोच रहे हो आप? ये सुनकर मैडम लैन अपने अल्फा को देखती, यानी कि चिंगेन जुन को देखती और कहती है, वांग जी अपने ओमेगा से शादी करना चाहता है, उसके लिए वो और भी साल रुक सकता है, बट हम नहीं रुक सकते। ऑलरेडी हम लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, हमें जल्द से जल्द हमारा ग्रैंड चाइल्ड तो चाहिए ही। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि अब तुम भी 30 साल के हो गए और हमारा वांग जी भी 28 साल का हो गया है। क्या पता अगर कुछ सालों तक तुम लोगों के लिए हम रुक जाए, तो तुम लोग हमें ग्रैंड चाइल्ड दे ही ना सको। ये सुनकर सीजन खास ही पड़े थे, वो शौक होकर कहते, मदर ये कैसे बोल रहे हो आप? ये सुनकर मैडम लैन कहती है, हाँ तो अब बताओ, एक ना एक उम्र में हर इंसान का शक्ति चला ही जाता है और मैं नहीं चाहती ये सब। मुझे हमारा ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, हमारे इस बड़े से महल में बच्चे चाहिए मुझे। तो तुम लोग जल्द से जल्द शादी कर लो। वांगजी ने अपने लिए ओमेगा ढूंढ लिया है, और अगर उस ओमेगा की शादी वांगजी से नहीं होगी, वांगजी कुंवारा ही रह जाएगा, और तुम भी अगर शादी नहीं करोगे तुम भी कुंवारे रह जाओगे। तो इससे अच्छा है कि तुम दोनों ही ना उन दोनों भाइयों से शादी कर लो। ये सुनकर सीजन शॉक, वहीं बाकी लोग भी शॉक हो गए थे मैडम लैन की बातें सुनकर। तभी चिंगेंजुन कहते हैं, लैनी तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, साफ साफ बोलो। ये सुनकर मैडम लैन खड़ी होती है और कहती है, बुद्धू, सबके सब बुद्धू हो। अरे मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे दोनों बेटों की शादी उन दोनों भाइयों के साथ हम कर दें। सीजन की शादी उनके बड़े बेटे यानी कि जेंग चैंग से, और हमारे वांग जी की शादी ऑफ कोर्स विंग से। इससे वांग जी भी खुश और मैडम यू भी खुश। ये सुनकर सभी लोग शौक, वहीं सीजन खुद शौक हो गए थे। सीजन कहते, मदर मुझे शादी नहीं करनी है अभी। ये सुनकर मैडम ये लैन कहती है, सीजन एक ना एक बार तो करनी है ना, और वैसे भी मुझे भी जेंग जेंग चैंग बहुत पसंद आया है, और तुम्हें भी देखकर लगता है कि तुम्हें भी पसंद आया है, तो शादी में आपत्ति ही क्या है? और देखो, जेंग चैंग की शादी नहीं होगी ना, तो मैडम यू वांग जी की भी शादी नहीं होने देंगी, और वांग जी की शादी नहीं होंगी तो तुम्हें पता है वांग जी किरण के जैसा ही कुंवारा बैठ जाएगा, बट वो किसी ओमेगा की तरफ देखेगा नहीं। ये सुनकर लैन किरण अपना मुंह बनाते हैं, क्या यार, सब लोग उसे टॉन्ट क्यों मारते हैं कि वो कुंवारा है? मैडम लैन कहती है, मुझे कुछ नहीं पता सिचैन, अब हमने फिक्स कर लिया तुम्हारी शादी जैंग चैंग से होगी, और हम
कल ये बात जाके बोलेंगे। समझ गए? ये बोलकर वो सीजन को देखता है। सीजन अपनी मदर को देखते हैं, बट फिर वो क्या ही कर सकते हैं। इसीलिए वो अपना सर हाँ में हिला देते और कहते ठीक है। आप खुश? मैडम लैन बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और कहती ओ माय गॉड, मुझे एक साथ दो दो सन इन लॉ मिलेंगे। ये बोलकर वो खुशी से नाचने लग गई थी। ये देखकर हमारे चिंगेन जून मुस्कुराते हैं। सीजन भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि सच कहूँ तो कहीं ना कहीं सीजन को भी जैंग जैंग पसंद ही आया था। बट शादी के लिए उन्होंने ये नहीं सोचा था। बट हाँ, सीजन ने पहली बार जैसे इस हमारे जैंग जैंग को देखा था, कहीं न कहीं उनकी मासूमियत, हमारे हमारे चैंग की मासूमियत, उसका वो मतलब फेस, उसका एक्सप्रेशन, उसका बर्ताव, उनकी मुस्कुराहट, उसका शर्माना सीजन को पसंद आया था। इसीलिए वो अपनी मदर के एक दो बार मनाने पर ही मान गए थे। नहीं तो सीजन भी दूध का धुला नहीं है। अगर उसका मन किया ना कि वो किसी चीज़ को नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा किसी के भी कितने भी बोलने पर, बट उसे जैंग जैंग पसंद आया था, इसीलिए उसने एक दो बार में ही हामी भर दी थी। सीजन फिर वहां से अपने रूम की तरफ चले जाते, बट उनके टमी में बटरफ्लाई उड़ रहे थे। फिर क्या, सीधा ही मैडम लैन जाकर वांग जी को ये गुड न्यूज़ दे देती है कि तुम फिक्र मत करो, कल ही हम शादी फिक्स कर देंगे। ये सुनकर वांग जी कंफ्यूज कि शादी फिक्स कर देंगे कैसे, इन लोगों के पास कोई आइडिया है क्या? फिर मैडम लैन बता देती कि हाँ, हमारे पास आइडिया है ना, हम उनके बड़े बेटे की शादी हमारे सीजन से करवा देंगे। ये सुनकर वांग जी सरप्राइज हो गया था। वो कहता है गगा मान गए? ये सुनकर मैडम लैन कहती हाँ, मैंने मनाया और वो मना करेगा क्या? ये सुनकर वांग जी हल्का सा स्मक करता है, क्योंकि उसे पता है अपने गगा की चाल, यानी कि अपने गगा के बारे में वो बहुत अच्छे से जानता है कि सीचन जिसे पसंद नहीं करता ना, वो लाख मनाने पर भी नहीं मानेगा। उसके बाबा भी, यानी कि लैन चिंगेंजुन भी कहे ना, तब भी नहीं मानेगा सीचेन। बट अगर कोई उसे एक बार पसंद आ गया और सीचेन सामने से वो चीज़ बोल ना पा रहे हो, बट अगर कोई दूसरा उन्हें वही चीज़ के लिए ऑफर करे ना, तो सीचेन एक दो बार मना करते हैं, बट फिर वो मान ही जाते हैं। और वांग जी को अपने गगा का ये स्वभाव बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए वो मन ही मन में मुस्कुराता है और कहता है गगा, ये बोलकर फिर वो सोने चला जाता है। अब तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि फाइनली अब उसकी शादी होगी विंग के साथ। ये बोलकर वो शर्माते हुए सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू बहुत गुस्से में थी। वो तो गुस्से में सब सामानों को इधर-उधर कर रही थी, तोड़-फोड़ रही थी। जेंग फैमिया गुस्से में कहते, यू तमाशा बंद करो, ये सब तुम्हारी ही गलती थी। तुमने ही ढंग से नहीं समझा और अब गुस्सा विंग पे निकाल रही हो। ये सुनकर मैडम ये चिल्लाते हुए कहती है, मुझे समझ नहीं आता है कि आप हमारे बच्चों से प्यार करते भी हो कि नहीं, नहीं तो खुद ही विंग को इस घर से निकाल फेंकते। उसकी वजह से हमारे बच्चों के साथ क्या क्या नहीं हुआ है। हर चीज़ जो हमारे बच्चों को पसंद आई है, हर वो चीज़ विंग को पहले मिला है। फिर भी मैंने कुछ भी नहीं कहा, बट उसकी वजह से हमारे चैंग की शादी पे भी बात आ गई है और मैं फिर भी शांत रहूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मेरा बस चले तो मैं उसे मार दूं, नहीं तो उसे कहीं भेज दूं, उसकी शादी, हाँ, उसकी शादी करवा दूं। बट लैन क्लैन में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल भी विंग को खुशियों से रहने नहीं दूंगी। मैं कल ही जाकर वैन फैमिली को बोल दूंगी कि विंग को तुरंत ही बिहा कर ले जाओ। ये सुनकर जैंग फैमिली चिल्ला कर बोलते, यू भूलो मत कि वो मेरे भाई का बेटा है, कोई बोझ नहीं है मेरे ऊपर वो। और हम बिल्कुल भी विंग की शादी वैन चाओ से नहीं करवाएंगे। वैन चाओ कितना गिरा हुआ लड़का है, तुम्हें नहीं पता क्या? ये सुनकर मैडम यूँ कहती है, मुझे पता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो उससे शादी कर ले, ताकि कभी वो खुश रहे ही ना। ये सुनकर जैंग फैम में उसे एक फिर से तमाचा मार दे और कहते हैं, तुम सच में एक डायन हो। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चले गए थे। वहीं मैडम यू
उनके जाते ही और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। वो कहती है, विंग मैं तुम्हें कभी खुश रहने नहीं दूंगी। ये बोलकर वो गुस्से में बेड पे बैठ गई थी। वहीं दूसरी तरफ विंग ये सब चिल्लम चिल्ली मतलब आवाज़ें तोड़-फोड़ की आवाज़ें सुनकर बहुत ज़्यादा उदास था। उसके आँसू भी निकल रहे थे। तभी उसके पास उसकी ग्रैंडमा आती है, उसे खाना खिलाने के लिए क्योंकि विंग ने खाना ही नहीं खाया था। बट विंग खाने से मना कर देता है। बट ग्रैंडमा उसे समझाती है कि खाने पे क्यों उदासी दिखाना, खाना खाओ। ये बोलकर वो उसे प्यार से खाना खिलाती है। बट विंग का गला भरा हुआ था, वो खाने से मना कर रहा था। बट ग्रैंडमा उसे फिर भी खिलाती है। विंग उन्हें गले लगाते हुए अपने साइन साइन लैंग्वेज में ही कहता है, ग्रैंडमा ये सब मेरी वजह से हुआ ना, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए ना, मेरी वजह से गागा के साथ ये सब होता है। मुझे सच में नहीं करनी ये शादी। अगर अगर गागा को करनी है तो आप उनसे बातें कर लीजिए। मैं मैं उन्हें समझा दूँगा कि मुझे मुझे भूल जाए। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है, बिल्कुल नहीं और यू की बातों का बुरा मत मानो, वो तो वैसे ही है। और हाँ, एक बात, तुम्हारी शादी होगी तो लानवांग जी से होगी और ये मेरा वादा है। ये बोलकर वो विंग के गालों को सहलाती है और कहती है, तुम अब सो जाओ, ओके? तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, कुछ भी नहीं हुआ है। ये बोलकर वो उसको सुला देती है। विंग अपनी ग्रैंडमा के गोद पे ही सो जाता है। बट वो उदास भी था। फिर ग्रैंडमा सीधा ही चैंग के पास जाती है। चैंग भी खिड़की के पास खड़ा होकर बस चुपचाप चांद की तरफ देखे जा रहा था। तभी ग्रैंडमा उसके पास आती है उसे खाना खिलाने के लिए। बट चैंग मना करते हुए कहते हैं, भूख नहीं है ग्रैंडमा। ये सुनकर ग्रैंडमा उसे कहती है, उदास मत हो चैंग, देखना गॉड ने तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं तुम्हारा बेस्ट अल्फा बनाया होगा। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि गॉड हमारे लिए जो अच्छा होता है वही देता है, ना कि जो हमें अच्छा लगता है वो। हमें अभी लग रहा है कि गॉड हमारे साथ सब बुरा बुरा कर रहे हैं, बट देखना कुछ टाइम के बाद हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तब हमें समझ आएगा कि पिछला वाला तो बस गॉड हमें बचा रहे थे ताकि हमें और भी ज़्यादा अच्छा मिल सके। ये बोलकर वो चैंग के बालों को सहलाती है। वहीं चैंग ये सुनकर चैंग अपनी ग्रैंडमा को गले लगा लेता है। चैंग जो पहले बहुत ज़्यादा दुखी था ग्रैंडमा की बातें सुनकर, अब थोड़ा सा उसे राहत मिलता है। थोड़ा सा उसे उम्मीद आता है कि हाँ, गॉड ने उसके लिए भी कोई ऐसा इंसान बनाया होगा जो उसे सच में उसे दिल से प्यार करेगा, ना कि खूबसूरती से। फिर ग्रैंडमा उसे खाना खिलाती है और अपने गोद में ही प्यार से सुला भी देती है। वो बस प्रे कर रही थी कि बस सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा खासा हो जाए। उनके दोनों बच्चे यानी कि विंग और चैंग दोनों को उनके पार्टनर मिले जो उनसे बहुत प्यार करे, उन दोनों को खुशियाँ मिले। और आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होने वाला है।